प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऐतिहासिक जीएसटी दर में कटौती, दीपावली से पहले जनता को दी उन्होंने बड़ी सौगात। मोदी सरकार की सौगात, जनता के नाम दीपावली से पहले पैगाम। जीएसटी घटाकर जो राहत दी, हर घर में फिर से खुशबू सी बसी। दीपावली आई कुछ पहले, इस बार मोदी जी ने खुशियों की बहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा औरंगाबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए वादे के अनुसार देश की जनता को दीपावली से पहले ऐतिहासिक सौगात दी है। 7 सितंबर को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जीएसटी दर में कटौती की घोषणा को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर पहले 18 और 28% की दर से टैक्स लगता था, उनमें संशोधन कर आम जनता को राहत देने का कार्य 5% और 18% करके किया गया। यह निर्णय पहले दीपावली के बाद लागू होना था, परंतु प्रधानमंत्री जी की तत्परता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के कारण इसे तुरंत लागू किया गया। श्री शर्मा ने इसे देश के इतिहास में आय के स्रोत में बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने वाला है। इससे पहले इनकम टैक्स में भी व्यापक बदलाव किए गए, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग, किसान, नौजवान, वृद्धजन, दिव्यांग और महिलाओं के लिए समर्पित है। रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसे मुद्दे पर सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। यह निर्णय केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत की नींव रखता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार जनता की जरूरतों को गंभीरता से लेकर कार्य कर रही है। यह सौगात मोदी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनता के हित में किए गए निर्णयों का प्रमाण है। आइए जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता के दौरान पीयूष शर्मा, जो भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया। आइए आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीन मैदान से 15 अगस्त को ही देशवासियों को यह वादा किया था कि आने वाले दिनों में दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। संजोग ऐसा हुआ कि दीपावली के पहले और शारदीय नवरात्रा के पहले, दीपावली के तो पहले हुआ ही शारदीय नवरात्रा, माँ भगवती दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की हम लोग जब पूजा हिंदू रीति रिवाजों में जो पूजा करते हैं, उस शारदीय नवरात्रा के पहले 22 सितंबर से ही देश में एक नए जीएसटी के दर को लागू करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करने का काम किया है। पिछले 3 सितंबर को जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो हमारा जीएसटी का दर पिछले 60 वर्षों में 12% और 28% था, उसे 5% और 18% करने का काम किया है। मित्रों, देश के इतिहास में पहली बार दो आय के स्रोतों में बदलाव करना देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बजट के सत्र में आप लोगों ने देखने का काम किया था, इनकम टैक्स के स्लैब में भी भारी परिवर्तन कर देश के नागरिकों के बोझ को कम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने करने का काम किया था। और 1 साल के भीतर देश में 2 इनकम टैक्स में भारी परिवर्तन और जीएसटी के दर में भारी परिवर्तन करने का यदि कोई ऐतिहासिक फैसला लिया है, यदि कोई ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, वह हमारी सरकार एनडीए ने करने का काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया है।
आपको बता देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वह 100% उसे पूरा करने का काम करते हैं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो मोदी है तो मुमकिन है, जो हमारा नारा है, मोदी की गारंटी, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, यही है। हम जो वादा करते हैं उसे 100% पूरा करने का काम करते हैं, एक भी काम। और कांग्रेस के नेता केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, चिल्लाने का काम करते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं द्वारा जब जीएसटी के मात्रा में भारी कटौती की गई है तो उनका कहना है कि सरकार दरों का पुनर्गठन किया है। अरे 60 वर्षों तक इस देश में आपने शासन करने का काम किया। आपके नेता और आपके प्रवक्ता जीएसटी का तात्पर्य नहीं समझते हैं। क्या है भारत की स्थिति? 2014 के पहले क्या थी हमारी अर्थव्यवस्था? क्या थी? एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था केंद्र की मोदी सरकार को मिला था। देश में कितने लोगों के खाता थे? वित्त मंत्री मनमोहन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, सलाहकार भी हुआ करते थे। कितने लोगों को खाता खुलवाने का काम किए थे? मैं पूछना चाहता हूं। का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं देते हैं सारे जिला वासियों की ओर से। अभी सम्मानित जिलाध्यक्ष जी भी आए हैं, मैं इनका भी बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। और सारे आप लोगों के माध्यम से यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक व साहसिक कदम उठाने का काम किया है, जो देश जिसका सीधा फायदा देश के हर किसानों को, देश के हर युवाओं को, देश के हर मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो दशहरा, दीपावली, छठ का पर्व आने वाला है, खुशी खुशी से करोड़ों देशवासी मनाने का काम करेंगे। 8 वर्षों की लगातार दुहाई देते हैं और विपक्ष द्वारा जब मामला उठाया जाता है गब्बर सिंह टैक्स का, तो टैक्स जो था जनता के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा था? तो निश्चित रूप से ना 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश में शासन करने का काम किया। मैंने तो कहा चावल, गेहूं, अमूल दूध, जो बच्चों, जो नवजात बच्चे जिसे दूध पिया करते थे, उस पर भी 6% टैक्स लेने का काम कौन करती थी? कांग्रेस करती थी। हमने तो टैक्स में कभी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया। अरे वह हमारी सरकार ही है ना कि 11 वर्षों में 2 बार टैक्स, इनकम टैक्स में भी के स्लैब को भी परिवर्तित करने का काम किया। आज जीएसटी के टैक्स में कटौती करके ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया। तो जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कह करके एनडीए सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम करते थे, आज तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें करारा जवाब देने का काम किया, उन्हें बताने का काम किया कि देश के जनता के हितों पर हम सदैव खरा उतरने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव है, ऐसे में जीएसटी का कम करना, विपक्ष चुनावी रणनीति। देखिए, विपक्ष हमारी हर योजनाओं को चुनावी चश्मे से देखने का काम करती है, लेकिन हमारा हर वह काम, केंद्र की मोदी सरकार का हर वह फैसला जनता के हितों में ध्यान रखने के लिए होता है, जनता के हितों के लिए होता है। आज जो भी मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार जो फैसला लेने का काम कर रही है, वह जनता के हितों में फैसला लेने का काम कर रही है। और चुनाव ही हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। यदि जनता हमें सत्ता देती है तो सत्ता को हम सेवा का अवसर के रूप में ग्रहण करते हैं और सेवा करने का काम करते हैं। और जो लोग सत्ता को स्रोत का माध्यम बनाते हैं, वो आज हम पर आरोप लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर उसे स्रोत, आय का माध्यम बनाते हैं, आय का स्रोत बनाने वाले लोग हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाती है। अरे हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक के जन्मे लोग हैं, वे हमारे संस्थापक रहे हैं। जहाँ एकात्म मानववाद
और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर और अंत्योदय हमारा मूल सिद्धांत है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से फायदा हो, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ हो, वो हमारा लक्ष्य है और हम उसकी पूर्ति करने का काम सदैव करने का काम करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।